प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने ही चैनल में, जो आप लोग को तहे दिल से स्वागत और सुस्वागतम सब चीज़ करता है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक के प्लेटफॉर्म पे, इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स यानी कि एक गणित के बारे में बातचीत करते हैं और उसके बारे में कई चीज़ समझते हैं, खासकर तो क्लास 10 के बेसिस पे BSBEB बोर्ड। तो इस बेसिस पे हम लोग का जो एजुकेशन चल रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन, वो दोनों CBSE और BSEB दोनों बोर्ड के लिए था। तो इसमें हम लोग बहुत ऐसे कुछ बात किए थे। क्या बात किए थे देखिए, जैसे कि ये बहुत पहले की बात है, जो शेड्यूल बताए थे कि इस तरीके से आप लोग का ऑनलाइन कोर्स इतने डेट को स्टार्ट होगा, इतने के इतने बीच के टाइमिंग में था, ये सब शेड्यूल था, ठीक है ना। तो हम लोग का जो इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। तो खत्म होने के बाद हम लोग बात किए थे वो बहुत ही जल्द आप लोगों का एक नया क्या न्यू चैप्टर लेकर मिलेंगे। तो आज आ गए हैं हम लोग आ गए हैं क्या करने के लिए, न्यू चैप्टर लेकर आपके सामने पढ़ने और पढ़ाने। ठीक है, कौन सी चैप्टर है वो, अगर याद करें तो इस NCERT का जो हम लोग का जो है बुक, उसमें टोटल 15 चैप्टर है, 15 या 16 चैप्टर होगा, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक नहीं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ओके, 15 या 16 चैप्टर है। इस 15-16 चैप्टर में हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या कंप्लीट कर लिए, जरा एक बार उसकी बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर 1 की बहुत डिटेल से इसका एक एक पार्ट हम लोग खत्म किए हैं। आप लोग मेरे प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए थे, सेकेंड चैप्टर भी हम लोग खत्म कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें बहुपदी के बारे में बताया गया था ना। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ये 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग और भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, वो चैप्टर 8 है, फिर 9 है। तो इतनी चैप्टर हम लोग अभी तक खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और इतनी जो बच गया है उसको अभी कंप्लीट करना है। तो आज के दिन हम लोग क्या खत्म करेंगे, पूरे खत्म तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका एक पार्ट, अलग अलग पार्ट बनेगा, उस पार्ट पे आपको देखना होगा तभी जाके खत्म होगा। हाँ, तो इसमें क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये आज के जो क्लास जो होगा वो आपका इस पे बेस्ड है। ये जो देख रहे हैं ये क्या, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि चैप्टर 7 है। ये चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट यानी कि प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कोई इसमें समस्या है तो बताएं। आज के दिन पे ये चैप्टर 7 प्रारंभ करने वाले। अच्छा, चैप्टर 6 क्यों नहीं करेंगे, चैप्टर 6 त्रिभुज, ये काफी बड़ा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, है और है भी, रहेगा भी, क्योंकि इसमें त्रिभुज, इसमें एक से एक थ्योरी हम यानी कि प्रमेय देखने के लिए मिलता है। तो ये थोड़ा काफी ज्यादा इसका पार्ट बन जाएंगे बनाते बनाते वीडियो, इसीलिए इसके जो चैप्टर है इसके नेक्स्ट में करेंगे। इसके नेक्स्ट में ये जो चैप्टर 7 पढ़ा लेंगे, उसके बाद चैप्टर 6 पे आएंगे। ओके, तो आप लोग रेडी है, रेडी है, रेडी है, तो रेडी है तो आइए। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, what will be study in this topic and this chapter. Okay, let's go to the slide. तो जी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों सब, आप लोग आ गए इस चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में NCERT के बुक के अकॉर्डिंग हम लोग का चैप्टर नंबर ये जो है ये 7th पे आता है। ये 7 चैप्टर नंबर 7 है। इसको हम लोग क्लास 9th में भी देखे थे पढ़ने के लिए, इसमें भी कुछ मिला था क्लास 9th में, इसमें 9th में भी कुछ पढ़ने के लिए इसमें मिला था। अगर क्लास 9th की बुक अगर ओपन करके देखेंगे तो ये था, वो भी उसमें चैप्टर था, ठीक है। तो ये थोड़ा ताल्लुक रखेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि क्लास 9th की और अभी जो 10th में है उस पे थोड़ा कुछ रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th में जो पढ़े थे, याद कीजिए क्लास 9th में बहुत कुछ ऐसा इस तरीके का ग्राफ कॉपी मंगवाया गया था। ग्राफ पे कुछ इस तरीके से कुछ प्लॉट करने के लिए बताया जा रहा था। प्लॉट करने का मतलब क्या, ये सीधी रेखा कुछ बिंदु पर मिलती थी तो एक सीधी रेखा बनता था, है ना। याद आ रही है कुछ बात कि नहीं, नहीं याद आ रहा है।
याद आ जाएगा अगर क्लास 9 का एक बार बुक खोल के देख लेंगे तो। ठीक है, तो उस 9th में हम लोग का इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखा था। इस ग्राफ को कुछ कहा जाता था, याद है क्या कहा जाता था? शायद नहीं याद आ रहा होगा। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते थे। क्या कहते थे? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको ग्राफ कोई आम तौर की भाषा पे कह देते थे, क्या कह देते थे? ग्राफ कह देते थे। ठीक है, ऐसे एक और नाम है इसका। तो इसकी कुछ बातें आप लोग को इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि इसके अंदर भूमिका में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी बात थोड़ी देर में अभी हम लोग बात करेंगे। तो क्लास 9th में इसमें कुछ ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बताया जाता था, जिसमें कभी अलग अलग प्रकार के आकृति बन के तैयार होते थे। कभी ट्रायंगल का, कभी स्क्वायर का बन जाता था। इस तरीके से कभी कभी कुछ बनता था क्लास 9 के अकॉर्डिंग पे। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा क्लास 10 ही पर स्टार्ट कर देंगे, पहले क्लास 9 की बात करेंगे, उसके बाद फिर 10th पे, ताकि समझ में आना चाहिए। वैसे लोग जो 9th की कुछ बातें भूल गए हैं वो 10th को समझ सकते हैं आराम से। ओके, कोई गल आते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग जान ही चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि हम लोग का जो अभी अध्याय चल रहा है वो 7 चल रहा है, जो कि उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के नाम से जाना जाता है। किसका मीनिंग है आपको बता देते हैं। ये जो देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें निर्देशांक का जो मतलब होता है वो ये होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये जो ज्यामिति है इसका मतलब ये होता है जियोमेट्री। गड़बड़ लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है या? ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ये सब। एनसीईआरटी अगर बुक ओपन करेंगे तो उसमें आर्टिकल बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग अनुच्छेद कहेंगे। आर्टिकल क्या कहेंगे? अनुच्छेद। उस अनुच्छेद में हम लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना है 7.1 आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय इसके बारे में बताया जाएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस कोई ऐसा जगह है जो वास्तविक दुनिया में इसका इस्तेमाल होता भी होगा, अगर होता होगा तो कहाँ। ठीक है, और इसकी अहमियत क्या है हमारे इस क्लास के अंदर, ये गणित के में। फिर इसी के अंदर सब टॉपिक, ये तो मेन टॉपिक हो गया आपका, जो ये आर्टिकल के अंदर सबसे पहले ये पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमिका, फिर भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ने के बाद ये आएंगे, ये है हम लोग का क्या? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला होगा कुछ कर कुछ फार्मूला है x1 y1 करके है, जो कि उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला जो आपका जो हेडिंग आएगा वो टॉपिक जो होगा ये है सेक्शन फार्मूला, जो कि हम लोग खंडन सूत्र कहते हैं या खंड सूत्र कहते हैं, खंड सूत्र। ठीक है, और फिर एक हम लोग एक और आर्टिकल पढ़ेंगे जो 7.4 होगा, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते ही हैं, लेकिन ये किससे ये होगा पता है? ये होगा इसके आधारित पे, निर्देशांक पे होगा। समझे बात को? कोई समस्या है समझने में? तो ये है हम लोग को इतने चीज को पढ़ना है, किसमें? NCERT के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो कि X10 कर रहा है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ये क्या है? अध्याय के बारे में जानकारी लेना है। ओके, तो आज हम लोग पहला क्या? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 7.1 यानी कि परिचय वाला जो है वो हम लोग इसी के अंदर खत्म कर लेंगे, इस आर्टिकल के बारे में। उसके बाद फिर अगले पार्ट में हम लोग 7.2 की बात करेंगे। ठीक है, 7.2। तो आइए 7.1 में क्या बातें करनी है थोड़ी उसकी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उसे चलने से पहले एक चीज ये देखिए, ये जो 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th में जो छोटा छोटा बात है ना, छोटा छोटा बात जो कि क्लास 10th में भी बताया लेकिन पूरे तरीके से नहीं बताया गया। अगर वो किसी चीज का कमजोर है, यानी कि उस बच्चे का माइंड खराब हो जाता होगा देखते ही, कैसे यार क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है,
तो उसको क्या करना है कि क्लास 9 का बुक ओपन करना है, पूरा नहीं देखना है, कुछ बातें, शुरुआत की जो बातें हैं उनका वो देख लेना है। देखने के बाद ये समझ में आएगा ही आएगा। ऐसे नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा से नहीं समझ में आ सकता है। ओके ओके, खैर छोड़िए सब बात। हाँ, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये कुछ बातें बताए गए हैं, ये कुछ बातें हैं। देखिए सबसे पहले कि हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो अभी थोड़ी देर पहले देखे एक ग्राफ आप लोग को दिखाए थे ना, वो ग्राफ जो है उसको देने वाले ये थे रेने डेकार्ट्स। रेने डेकार्ट्स करके एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने इन्होंने ही खोज की थी, ठीक है। ये जो है ये उस चीज को आप लोग को बताएं ना, एक इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टेशियन ज्योमेट्री लिखा हुआ है, ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, उसकी जगह प्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, उस ग्राफ को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहिए, नहीं तो ज्योमेट्री कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ी बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात जाने इसमें, हम लोग सबसे पहले इसमें बात जाने की इसकी जो खोज करने वाली है, किसको, कार्टेशियन ज्योमेट्री को जो खोज करने वाले हैं वो वैज्ञानिक उससे बोलेंगे, नहीं इसको वैज्ञानिक नहीं कहिए, इसको कहिए मैथमेटिशियन, हाँ गणितज्ञ कहिए। एक गणितज्ञ है जो कि रेने डेकार्ट्स करके नाम है, उन्होंने खोज की थी, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे भी कुछ बताया गया है कि जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। गणित की वह शाखा है जहां ज्यामिति की आकृतियों को समस्या के माध्यम से दर्शाया और विश्लेषण किया जाता है। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे कि आपको छोटी मोटी बात बताएं कि मान लीजिए ये जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल जो है इसको टी नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम टी है। इसका कुछ दिया ही नहीं है, नहीं समझे, इसकी जो भी भुजा है, कुछ भुजा नहीं पता है, ठीक है, कुछ नहीं दिया, ना इसका ऊंचाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना इसका कोई भुजा, कुछ नहीं दिया है। अब फिर भी बोला जा रहा है कि बाबू इसको खोज के बताओ। क्या बताओ खोज कर, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ। एरिया मतलब क्या होता है, तो क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो मन ठनके का क्या गजब बात हो रहा है, नहीं इसका कुछ पता है ही नहीं, जिसका कुछ पता है ही नहीं उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर है निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। अभी आपको बता दे तो माइंड में आ जाएगा, लेकिन यही चीज सोचने या इसे ठीक कई सालों पहले इस चीज को सोचने में थोड़ा समय लगा था, ठीक है। तभी जाकर हम लोग इसका उत्पत्ति किए, हम लोग नहीं, जो अभी बताए हैं उन्होंने उत्पत्ति किए, जिसका नाम रखा है क्या, कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन, ये क्या प्लेन है, जो हम लोग ये बनाते हैं ऐसे कर कर ऐसे कर कर ऐसे कर कर नाइट में बनाए थे, इसका नाम रखते थे एक्स एक्सिस, और इसका नाम रखते थे क्या, इसका नाम रखा था वाई एक्सिस। याद आ रहा है, कुछ बातें याद आ रहा होगा। उसके बाद क्या, ये जो बनाने के बाद इस पे ग्राफ हम लोग को पता चलता था, जिसमें बॉक्स बनाया जाता था, बॉक्स बना हुआ रहता था, और उस बॉक्स के माध्यम से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते थे, इसका क्षेत्रफल। ऐसे ऐसे कुछ बॉक्स बना हुआ रहता था ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बॉक्स बना हुआ रहता था, ठीक है। और ये बॉक्स, ये जो शेप है, ये शेप कितना इसको छेकांकित किया, उसके माध्यम से हम लोग फॉर्मूला भी निकाले। इसी के माध्यम से फॉर्मूला भी निकलता है। अगर क्लास आप लोग को 5 पढ़े होंगे तो 5 या 6 के बुक में ये बताता था कि एक किस तरीके से ग्राफ के मेथड से, ग्राफ के तरीके से हम लोग एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर अभी जाना नहीं है। अभी हम लोग बात किस पे कर रहे हैं कि हम लोग ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए आवश्यकता पड़ा। बात समझे, नहीं समझे होंगे। अच्छा, जमीन से रिलेटेड कीजिए, आप लोग की जमीन होगी, खेती बाड़ी होता होगा, तो खेती बाड़ी में आप लोग बाय द वे अगर ये नहीं रहता मेजर करने के लिए, टेप नहीं, इंची टेप सब नहीं रहता, तब उस समय आप लोग कैसे करते हैं, तो उसको ग्राफ पर दर्शाने के बाद ही पता चलता कि कितना यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोग का जमीन है, वो सब ग्राफ से। अच्छा, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, आकृति बन रहा है, और इस आकृति का हम लोग क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं।
सपोज कर रहे हैं, एक विश्लेषण क्या किए, एक विश्लेषण हम लोग किए क्षेत्रफल का। इसी तरीके से और भी विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि और विश्लेषण क्या किया जा सकता है, कौन सा ले ले, ए ले लेते चलिए। जैसे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, और इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं। ठीक है, कोई इसमें समस्या, प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आगे बढ़े। तो ये जो विश्लेषण, अब ये भी कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये कहाँ है, कहने का मतलब इस ग्राफ पे कहाँ पर ए पॉइंट है डिनोट किया हुआ। ठीक है, और ये जो बी है, इस बी कहाँ है, ये भी विश्लेषण हो सकता है। और भी क्या विश्लेषण किया जा सकता है, तो और विश्लेषण किया जा सकता है कि इसके अगर ये निकालना हो, क्या निकालना हो, ये बी और सी निकालना हो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भूरा निकालना हो, क्योंकि शुरुआती में बोले थे कुछ बताया ही नहीं है, तो इससे ही निकाला जाता है, जिसका नाम है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो कि हम लोग का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। समझे? तो ये था कुछ बातें जो कि आप लोग को समझाया गया था वहां पे, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर बताया था, अब यहाँ पे पढ़िए, के माध्यम से दर्शाया और विश्लेषण किया जाता है। किसके माध्यम से, तो कोऑर्डिनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बन के आ रहा था, आकृति बन के आ रहा था। अब कोई समस्या हो समझने में? नहीं। तो यहाँ पर कुछ बातें बताया गया है, जैसे कि ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किसी बिंदु की स्थिति को संख्याओं में बताना। जैसे वो ट्रायंगल था, ट्रायंगल में वो जो पॉइंट ए दर्शाए थे, वो ए पॉइंट कहाँ पे है, उसको कोई संख्या होगा, उस संख्या में बताएंगे, तो वो एक तरीके का हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है। और क्या, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना, जैसे कि बी और सी था, ए और सी था, इस तरीके से हम लोग उसके बीच में जो डिस्टेंस निकालना होता है, दूरी, वो कैसे निकालते हैं, वो इसी के माध्यम से निकलता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर ये बात कही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें कुछ पता ही नहीं था, है ना? है तो बड़ा खास चीज है ये बात, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, इसे मजा आएगा। बात समझ में आ गई मेरी? आगे, अच्छा, ये जो हम लोग ये रेने डिकार्ड्स जो है कैसे दिखते हैं, थोड़ा इसकी एक बार इमेज देख ले क्या? तो ये रहा आपके सामने इमेज, ये है रेने डिकार्ड्स। क्लास 9 का अभी आपके पास अगर बुक हो तो अभी ओपन कीजिए। आवाज आ रही है ना? क्लास 9 का जो बुक है तो अभी ओपन कीजिए। करने के बाद उसमें जो चैप्टर होगा, चैप्टर शायद मेरे ख्याल से 4 होगा, शायद उसमें मेरे ख्याल से 4 ही चैप्टर होना चाहिए, 4 या 5 होगा। उसमें इनके बारे में कुछ बताया गया है, रेने डिकार्ड्स के बारे में थोड़ी सी इतिहास बताते हैं, अच्छा लगेगा। आलसीपन जो रहता है वो सोता जा रहा है, तो ये सोए हुए थे। ठीक है, ये सोए हुए थे, और जब ये सो कर जब उठे ना, तो जिस बेड पे वो सोए हुए थे, उस बेड पे उनका कुछ गिर गया था, कुछ था, शायद गोली था या फिर सिक्का था, कुछ गिर गया था। तो उनके माइंड में तुरंत ये आइडिया आया, या फिर ये कहीं ठनक आया, माइंड में कुछ ठनका। क्या ठनका, नहीं समझ में आया क्या ठनका उनके में। तो वो जो गिर गया था ना, गोली था, पता नहीं क्या था, अभी याद नहीं आ रहा ठीक से, तो वो कहीं गिर गया था उसी बेड पर। वो देख रहे हैं कहाँ गिरा हुआ, वो देख लिए। ठीक है, और इन्होंने माइंड में क्या विचारा है, इनके माइंड में, कि ये जो है जैसे कि आपको फिगर थोड़ा बता के दिखाते हैं। जैसे कि ये बना, ये हुआ इनका बेड। ठीक है, ये हुआ इनका बेड। ठीक है ना? अगर नहीं सही से दिखे तो माफ कीजिएगा। तो सपोज कीजिए उनका जो सिक्का है, उस सिक्का ही लेके चलते हैं थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ पर उनका सिक्का गिरा हुआ है, ठीक है, यहाँ गिरा हुआ है, और ये इंसान यहाँ पे खड़ा होके देख रहे हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं ठीक है, ये तो बना हुआ है, ये तो इसको क्यों लगाना है, चलिए देख रहे हैं। तो इनके माइंड में आया कि इस सिक्का को अगर बताना हो कि ये बेड पर, मेरी बात को सुनेंगे, लिसन केयरफुल्ली प्लीज, ये जो बेड पे जो क्वाइन है, ये क्वाइन कहाँ है, इसको कैसे बताएंगे? नहीं समझे? क्वाइन कहाँ है कहने का मतलब बीच में है, बेड के बीच के ऊपर है, और क्या है? आप मेरी बातों को नहीं समझे। क्वाइन बेड के ऊपर कहाँ है, ये बताइए। चलिए, तो
बताइए कहाँ है बेड के ऊपर कॉइन, कहाँ है, कैसे बताइएगा ये चीज को, बता के बताइए आप, कमेंट कीजिए, चलिए कमेंट कीजिए, चलिए देखिए मेरी बात को समझे। ये तो हमको भी पता है, ये हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि बेड के ऊपर कॉइन यहाँ गिरा हुआ है, यहाँ यहाँ जो गिरा हुआ है यहाँ कहाँ, जरा हमको विस्तार से बताइए यहाँ कहाँ गिरा हुआ है, ये नहीं बताइए यहाँ गिरा हुआ है। समस्या आ रहा है बोलने में, समझने में, मतलब समझने में नहीं, मतलब कि बताने में आ ही रहा होगा, है ना। तो यही इसी चीज के पर इन्होंने एक चैप्टर स्टार्ट कर दी, जो चैप्टर नंबर 7 बना, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। क्लास 9 में भी पढ़े थे, क्लास 9 में थोड़ा इसके बारे में बेसिक से थोड़ा बताया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने किस तरीके से बताने की बात कहा कि अगर इस पॉइंट का अगर बताना हो पोजीशन, पॉइंट नहीं इसको सिक्का बोलिए, ये जो सिक्का का पोजीशन बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहली बात की ये जो है इस बेड के यहाँ से ये इतने दूरी पर है, ठीक है। तो इतनी दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स होगा। बेड के इस पोजीशन से, ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन से और ये पोजीशन से, ध्यान से समझिएगा, ये पोजीशन, ठीक है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन से ये इतने दूर तक है ये, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, एक्स नाम दिए। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम, नो। और ये वाले जो पोजीशन है, इस पोजीशन से देख रहे हैं कि कितने दूरी पर है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये वाई डिस्टेंस यानी कि वाई दूरी पर होगा। अब हम लोग इंची टेप अभी तो नहीं लिए होंगे, इसमें इंची टेप से नाप के बताएंगे कि हाँ ये एक्स, अच्छा ये वाई है, नहीं हो सकता है ना अभी। तो ठीक है, ये बात समझे। हाँ, तो अब इस पॉइंट का एग्जैक्ट हम लोग पोजीशन बता सकते हैं, कैसे कर कर, तो कुछ ऐसे कर कर, कैसे कर सकते, इसको हम लोग बोलेंगे कि x, y डिस्टेंस पर है, x, y डिस्टेंस पर है। समझे बात को, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ दिक्कत, कोई कष्ट, कुछ पीड़ा, कोई है तो बताइए, इतना समझने में नहीं ना। और यही से शुरुआत होता है क्लास 9 में जो भी कहानी है वो बात आना, ठीक है। तो ये था आपका कुछ कहानी जो कि बता दिया गया। अब भी थोड़ी और बातों की हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, अच्छा लग रहा था, थोड़ा समझने में भी अच्छा लग रहा था ना। गॉट इट, गॉट इट। आई एम अंडरस्टैंड योर फीलिंग। चलिए, तो इतनी बात हम लोग अगर समझ चुके हैं तो थोड़ी और बेसिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि 10th का जब बात हम लोग करने जाए तो समझ में आए अच्छी तरह से। क्योंकि इसके अगले 7.2 आर्टिकल, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 7.1 आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भूमिका के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इतनी बात तक हम लोग समझ चुके हैं, तो अब आगे जो हम लोग का बुक है, उस बुक में अगर ओपन करेंगे तो हम लोग का 7.1 में कुछ बातें बताया गया है, जैसे कि ये देखिए क्या दिखाया गया है, देखिए ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ देखिए सबसे पहले बोला है कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, बोला है इसमें पहले ही कह दिया है कि एक तल की किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों के युग्म की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको इधर बताएं, किधर बताएं, अभी जस्ट इनकी कहानी स्टोरी जो सुना है अभी जस्ट पहले, ये जो था हम लोग का ये जो सिक्का गिर गया था, इस सिक्का को बताने के लिए इन्होंने एक एक्स लिया, एक वाई लिया। यही दोनों चीज मिलाने पर क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए इससे लिख रहे हैं, मेरे पास जो एक था पेन था वो कहीं गुम हो गया है, इसीलिए इससे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो सकता है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। इससे लिखना पड़ता है, ये फिंगर से लिखना पड़ता है, ये फिंगर, ठीक है। तो x और y मिलाकर क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बनाया, जो कि अभी बताया कि उसको निर्देशांक से हम लोग क्या करते हैं, निर्देश करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है x भी क्या है, कोऑर्डिनेट है, और y भी क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए एक को बोला जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक को क्या कहा जाएगा, एक को कहा जाएगा x कोऑर्डिनेट। फिर से सुनिए, यहाँ पर एक जो है जैसे कि ये एक को कहा जाएगा, एक को कहा गया x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, सीधा बोल देते हैं ना, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि x निर्देशांक कहा जाएगा। और ये जो y वाला है इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा y कोऑर्डिनेट कहा जाएगा, y कोऑर्डिनेट कहा जाएगा,
क्यों दोनों को कोऑर्डिनेट की क्यों नहीं कहे? तो दोनों को कोऑर्डिनेट करने के फिर पहचान में कहाँ से आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, वाई कोऑर्डिनेट कौन है? तो एक को एक्स कोऑर्डिनेट से नाम से जाना जाएगा और एक को वाई कोऑर्डिनेट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, लेकिन और भी इसमें बातें हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसका एक और नाम रखना उचित बनता है, क्योंकि एक बार एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बोलने में थोड़ा समस्या होगा, तो इसको एक दूसरे नामकरण किया गया, इसका दूसरा नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए, एक एब्सिसा ऑर्डिनेट नाम दिया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया जाएगा, किसी बिंदु y अक्ष आपको बताया ना, y ऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट बताए हैं, ठीक है, तो किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक समझे? x निर्देशांक का कहने का मतलब क्या था? x कोऑर्डिनेट, या फिर उसको एक और नाम से जाना जा सकता है एब्सिसा। यहाँ पे लूज बताया गया, ध्यान से देख लीजिएगा, उसको एक और नाम से क्या बुलाया गया? एब्सिसा कहा गया। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, एब्सिसा कहा गया। उसी तरीके से किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु y निर्देशांक कहलाएगा, जिसको हम लोग या तो y कोऑर्डिनेट कहिए नहीं तो ये कहिए कोटि, सिप क्या कोटि का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेट ये। ओके, इसमें कोई समस्या समझने में? इसको कोई समस्या आया समझने में? इसको और अच्छे से समझाने के लिए आइए थोड़े स्पेस पे आइए। देखिए जैसे कि क्लास 9 के बेसिस पे हम लोग ये बनाते थे, इस तरीके से ये कर और ये कर इस तरीके से कुछ बनाते थे। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहें एक्स एक्सिस कहें, एक्स एक्सिस कहें। इसको क्या कहेंगे? वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब वो जो सिक्का जो गुम हो गया था, वो सिक्का मान लीजिए वो यहाँ पे कहीं है गुम। कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, ये सिक्का यहाँ है, तो ये सिक्का यहाँ है, तो यहाँ पर बताते हैं कि x से ये कितना डिस्टेंस पे है? x। ठीक है, और ये y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है? y। तो इसका कोऑर्डिनेट बन के तैयार क्या हुआ? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक क्या बना? तो इसका निर्देशांक बना x, y बना। ठीक है, तो इसको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के जगह पे हम लोग इसको एब्सिसा भी कहेंगे। किसको एब्सिसा कहेंगे वो भी बता देता हूँ आपको। ये x, ये जो x वाले को है, इसको हम लोग एब्सिसा के नाम से जानेंगे। स्पेलिंग एब्सिसा का हिंदी में बता देते हैं। हिंदी में इसको हम लोग भुज कहेंगे। याद करने का तरीका भुजा से भुज, भुजा भुज, याद करने का तरीका ऐसे। ठीक है, ऐसे अपना सकते हैं, भुजा भुज, यानी कि भुजा भुज भुज भुज। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि हिंदी में एक्स को हम लोग भुज के नाम से जानेंगे। ठीक है, वाई को हम लोग किस नाम से जानेंगे? वाई का दूसरा नाम बता रहे हैं। ऐसे तो इसका वाई निर्देशांक कहिए, नहीं तो सीधा कहिए क्या ये वाई कोटि है। कोटि, सीधा ही कोटि। ठीक है, कोटि। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ना? नहीं। ओके ओके, इसी तरीके से ये तो एक्स वाई करके बताया ना, एक थोड़े नंबर में लेके एग्जांपल बताते हैं आपको। नंबर में ये है क्या? एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है। कैसी एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल ये है कुछ इस तरीके से कि क्या 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 ये है बना हुआ कार्टेशियन प्लेन, या कार्टेशियन ज्योमेट्री कहिए, कुछ भी कहिए, या फिर ग्राफ कह दीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। ठीक है, ओके। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। इसका नाम है एक्स एक्सिस, या फिर इसका नाम है वाई एक्सिस। ओके, तो सपोज कीजिए कि पॉइंट यहाँ गुम हुआ, ये रहा, यहाँ गुम हुआ, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर आपको बताना हो कि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, तो ये पॉइंट को बताने के लिए सबसे पहले क्या देखें? सबसे पहले ये देखें कि एक्स एक्सिस पे कहाँ तक गया है।
ये वाला ले लेते हैं, जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ये कहाँ पे है, तो 6 तक है। यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो ऐसे जो गया है, ऐसे ये ऐसे कहाँ तक गया है, तो यहाँ पे, यहाँ से मिलाएंगे तो ये यहाँ से 6 तक गया है। देखिए ध्यान से, कहाँ तक गया है, तो 6 तक। ये क्या है मेरा, ये है मेरा क्या, x इक्वल टू 6 तक गया है, ठीक है। ऊपर ऊपर कितना तक गया है, तो ऊपर जरा ध्यान से देखे तो ये रहा ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पता चला कि ऊपर इस पर है। इसको हम लोग बोले क्या, y बराबर में कितने पर है, 4 यूनिट पर है। तो 4 यूनिट पे है, तो इसका निर्देशांक कैसे बनेगा, पहले x का लिखा था, उसके बाद y का लिखा था। तो यहाँ पे इसका लिखा है x, y, लेकिन इसका तो हम लोग लिख चुके हैं, x इक्वल टू 6 यूनिट पर है और y इक्वल टू 4 यूनिट पर है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम लोग पॉइंट को दिखा भी दिए, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये बात हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें भुज कितना है, इस पॉइंट, इस बिंदु का भुज कितना है। तो इस बिंदु का भुज आपको पता है कि भुज x निर्देशांक को कहते हैं। तो इसकी भुज कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ये रहा, इसी को ना हम लोग भुज कहते हैं। बता दिए कितना है, जो कि यहाँ इतना बताया गया है। इसी तरीके से कोटि इसका कितना है, इस बिंदु का, तो कोटि बताने के लिए ये पता है, ये रहा 4, है ना। कोई समस्या इसमें तक समझने में, तो आपको डिटेल से समझाएं, क्लास 9th का भी कुछ बातें बताएं, क्लास 10th की तो पूरी बातें बता दी आपको। तो ये था इंट्रोडक्शन, ये था आपकी भूमिका, आर्टिकल 7.1 समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये एक बार ये है, उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये भी है, आ जाओ, ठीक है। ये भी बात की हम लोग, ये भी बात कर ली हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट अंतिम बात है कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु को हम लोग x, 0 के रूप में होते हैं, तथा y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। इसको हम लोग अच्छे से बात करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग इसके अगले पार्ट पर इसके बारे में बातचीत करेंगे अच्छे से कि ये क्या है, ठीक है। ओके ओके, तो अब मुझे क्या कीजिए, जाने का इजाजत दीजिए, जाने का आप इजाजत दीजिए। आपको का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।